अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा। आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इसकी स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पे भी नजर आ रही है, मैंने इसको नीचे नोट डाउन कर लिया, वहीं से इसको समझते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वीट्स दैट कैन बी बॉट विद 2 रुपीज़। PKR मीन्स पाकिस्तानी रुपीज़, तो इसका मतलब है 2 रुपीज़। वो कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी स्वीट्स खरीद सकते हैं 2 रुपीज़ के अंदर। आगे इफ़ ईच स्वीट कॉस्ट 50 पैसा, अगर एक स्वीट की कीमत कितनी है 50 पैसा। तो अगर मिलाकर पढ़ें तो सवाल ये बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्वीट्स खरीदी जा सकती हैं 2 रुपीज़ के अंदर अगर एक स्वीट की कीमत 50 पैसा है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न ये है कि जो स्टार्ट में वैल्यूज़ बताई हुई है ये वाली, ये इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ है और जो एट द एंड वैल्यू बताई हुई है ये इन टर्म्स ऑफ पैसाज है। तो आपके पास जब भी क्वेश्चन में एक ही चीज़ के 2 यूनिट आ रहे हो, यानी ये भी एक तरह के पैसे ही हैं, हमारे लिए मनी है और ये भी मनी ही है, तो इन दोनों के यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट है, तो आपको पहले यूनिट सेम बनाने पड़ते हैं। तो हम भी यहाँ पे यही करेंगे, इन दोनों के यूनिट सेम बनाएंगे, यानी या तो इन दोनों को पैसाज में कन्वर्ट कर लेंगे या तो इन दोनों को एक लिहाज से आप कह लें हम जो है रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर हम अब बता पाएंगे कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्वीट्स खरीदी जा सकती हैं 2 रुपीज़ के अंदर, यानी PKR मीन्स पाकिस्तानी रुपीज़। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक यूनिट से। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 PKR जो है यानी एक पाकिस्तानी रुपए में बेसिकली 100 पैसाज होते हैं। 100 पैसा से मिलकर एक पाकिस्तानी रुपीज़ बनता है, ठीक है। और अगर मैं इसको डिफरेंट वे से लिखना चाहूँ कि मैं ये देखना चाहूँ कि एक PKR में तो 100 पैसा होते हैं, तो एक पैसा में कितने रुपीज़ होते हैं, यानी 1 पैसा कितने PKR के इक्वल होता है। तो मुझे ये याद रखना है कि 1 पैसा बेसिकली इक्वल होता है 1/100 PKR के, यानी पाकिस्तानी रुपीज़ के, ठीक है। ये मैंने इधर से ही कन्वर्ट किया हुआ है। 100 एक तरह का आप समझ लें कि मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड कर दिया, तो इधर 100 की जगह पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, यानी 1 पैसा बचा। तो इससे पता चला 1 पैसा किसके इक्वल आता है 1/100 रुपीज़ के। अब आपने 50 पैसा को कन्वर्ट करना है तो बहुत आसान है। अगर एक पैसा इतने रुपीज़ के इक्वल है तो 50 पैसा को रुपीज़ में कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये कॉस्ट है एक स्वीट की, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 स्वीट, एक स्वीट की है, इन PKR के अंदर। तो वो कितनी बनती है कि अगर एक पैसा 1/100 रुपीज़ के इक्वल है तो 50 पैसा किसके इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 टाइम्स ऑफ 1/100। आपको पता है कि जब एक चीज़ की वैल्यू आपको पता हो, जैसे 3, 4 या 50 चीज़ों की वैल्यू चाहिए तो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ भी यही किया कि अगर एक पैसा 1/100 रुपीज़ के इक्वल है तो 50 पैसा कितने रुपीज़ के इक्वल होगा, 50 को और उस एक पैसा की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनमें कैंसिलेशन होती है, 50 1 टाइम्स 50 होता है, 50 2 टाइम्स 100 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 1/2। और ये याद रखिएगा ये इन टर्म्स ऑफ PKR है, यानी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ है। यानी हमें पता चल गया कि एक स्वीट की कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी रुपीज़ 1/2 PKR के इक्वल है। 1/2 को आप 0.5 भी पढ़ सकते हैं, यानी 0.5 रुपीज़ के इक्वल है। अब हमने क्या करना था, हमने तो ये बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्वीट्स खरीदी जा सकती हैं 2 रुपीज़ में। अब याद रखें आप, जब भी आपको एक चीज़ की वैल्यू गिवन हो, यानी एक चीज़ उसकी यूनिट वैल्यू गिवन है, उसकी प्राइस गिवन है एक स्वीट की, और आपके पास ये भी मालूम हो कि टोटल कितने पैसे हैं आपके पास जिससे आपने इस तरह की चीज़ें ख़रीदनी है, वो भी मालूम है, वो कितने हैं 2 रुपीज़। तो अगर आपको अब ये मालूम करना हो कि कितनी ख़रीदी जा सकती हैं, क्वांटिटी कितनी हो सकती है उस चीज़ को जो पैसों में ख़रीदी जा सकती हो, तो हमेशा इन दोनों चीज़ों को, जो वन चीज़ की आपको वैल्यू पता है वो, और जो टोटल प्राइस पता है रुपीज़ के लिहाज से, वो उनको डिवाइड किया जाता है। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप यहाँ पे लेट कर लें, आप कह लें कि लेट द नंबर ऑफ स्वीट्स दैट कैन बी बॉट, जो कि ख़रीदी जा सकती हैं इस पैसों में, दैट कैन बी बॉट इन 2 PKR, यानी 2 रुपीज़ के अंदर जो ख़रीदी जा सकती हैं वो BN, उसका नाम हम खुद से क्या रख देते हैं N है। मान लेते हैं कि जितनी स्वीट्स हम ख़रीद सकते हैं इतने ही पैसों में, याद रखें इतने ही पैसों में, वो N है। तो अगर हम N स्वीट्स खरीद सकते हैं और एक स्वीट की कीमत 1/2 रुपीज़ है तो N स्वीट्स की कितनी होंगी,
ये भी हमें मालूम करना है क्योंकि जो चीज़ें हैं वो रिलेटेड हैं पैसों के साथ। तो अगर हम n स्वीट्स खरीद सकते हैं, ये क्वांटिटी है, तादाद है, और एक स्वीट की कीमत 1/2 रुपीज़ है, तो n स्वीट्स की कितनी होंगी? तो बहुत आसान है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप कहेंगे कि n स्वीट्स की होंगी n मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 स्वीट, दैट इज़ 1/2। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या मिलेगा? आपको आंसर में क्या मिलेगा? इसलिए मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा रहा हूँ। आपको मिलेंगे पैसे, क्योंकि जब भी एक चीज़ की कीमत को टोटल क्वांटिटी से, जितनी स्वीट्स थी उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे आंसर में हमें पैसे मिलते हैं कि वो कितने पैसों की आएगी। तो ये हमने खुद ही बता दिया कि हम टोटल n स्वीट्स ही बाय कर सकते हैं, हमने खुद से लेट किया हुआ है 2 रुपीज़ में। तो जाहिर बात है जब टोटल क्वांटिटी को एक चीज़ की कीमत से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कॉस्ट ऑफ 1 स्वीट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो उतने ही पैसों के इक्वल आएगी जिसके बारे में उसको लेट किया गया है कि वो 2 रुपीज़ में खरीदी जा सकती है। तो किसके इक्वल आएगी? 2 रुपीज़ के। तो यहाँ से आप आराम से बता सकते हैं ये स्वीट्स कितनी होंगी। आप जस्ट इनको सॉल्व कर लें, आप समझ लें n 1 टाइम्स 1 है, n के नीचे कुछ नहीं, आप 1 लिख लें, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करें, n 1 टाइम्स n, 2 1 टाइम्स 2, और यहाँ पे सिर्फ बच गया 2। यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा था, ये डिवाइड जब इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे, इस 2 से जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, उसका मीनिंग भी सेम ही है। तो 2 टाइम्स कितना आ गया? 4। इसका मतलब n 4 आया, और n को क्या लेट किया हुआ था? नंबर ऑफ स्वीट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स जो आप बाय कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स ये ज़्यादा से ज़्यादा ही हैं, वो कितनी आ गई? 4, जो कि आप बाय कर सकते हैं। इससे पता चला कि अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो हो कि एक स्वीट की वैल्यू, उसकी कीमत 50 पैसा हो और आपके पास टोटल 2 रुपीज़ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 स्वीट्स बाय कर सकते हैं। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सोल्यूशन में मिलेंगे।